दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, और जब करने की बारी आती है तो उनसे एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दूसरे लोग वो हैं जो करना चाहते हैं, वो जो चीज चाहते हैं उसके लिए जान लगाने में तैयार है। हाय यूथ्स, दिस इज शुभम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, इट्स पर्सनली माय फेवरेट, विनर वर्सेस टॉपर। मैं हमेशा से चाहता था इस पर बोलूं, कौन होता है एक विनर, कौन होता है एक टॉपर, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आज हमारा दिमाग, आज हमारी सोच सिर्फ इस बात पर है कि हम टॉपर बन जाए, टॉपर बन जाए, टॉपर बन जाए। विनर कोई लेना देना नहीं है जी। आप हर साल एक क्लास आगे बढ़ते हो। आज आप 11वीं में हो, कल 12वीं में आओगे। अगर आज आप फर्स्ट क्लास में हो, कल सेकंड क्लास में आओगे, थर्ड क्लास में आओगे। आप कितने टॉपर के नाम ध्यान है? हर साल एक टॉपर बनता है, पर विनर हर साल पैदा नहीं होते। विनर के लिए एक स्पेशल टाइम होता है, विनर के लिए एक स्पेशल ओकेशन होता है, विनर के लिए दुनिया रुक जाती है। लेकिन टॉपर हर साल बनते हैं, हर साल बदलते हैं, लेकिन विनर की कुर्सी है वो सिर्फ एक रहती है, और उस पर सिर्फ वो बंदा बैठता है जो वर्थ इट है। आज हमने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे समाज ने, हमारे टीचर्स ने हमको सब एक बात सिखा दी है कि अगर तुम अच्छे नंबर लेके नहीं आ सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में ऐसा है? पूछिए अपने आप से। अगर आज कोई बच्चा फांसी लगा लेता है ये बात सोचकर कि उसने ये कहा था कि अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के पूरे जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हमने उसको ये सिखाया कि तुम सिर्फ नंबर लाने के लिए बने हो, एक नंबर मशीन बने हो बस। 3 इडियट मूवी में भी जब वो उससे डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज मशीन, वो उसे बता देता है ऐसे ऐसे करके मशीन होती है। लेकिन जब वो दूसरा लड़का खड़ा होता है साइलेंसर, वो बला 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 करके सारी डेफिनेशन रटी रटाई बता देता है। वो कहता है वाह क्या बात है। जब वो वापस जाता है, फिर से वापस आता है, तो वो फिर वो आमिर खान उससे कुछ कहता है, तो उसका टीचर क्या कहता है, आसान भाषा में नहीं बता सकते थे। वो कहता है सर अभी आसान भाषा में बताया था, आपको समझ में नहीं आया। तो आसान भाषा में मैं यही बता रहा हूँ कि विनर हमको बनना है, हमको टॉपर, हम सिर्फ नंबर के पीछे भागे जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त जब मैं फर्स्ट टाइम में था तब उसने मुझको अपनी आंखों देखा हाल बताया था। जब उसने बताया कि वो जेईई जब प्रिपरेशन कर रहा था तब उसने खुद अपनी आंखों से 6 लोगों को मरते हुए देखा था। क्यों जी? क्योंकि हमारे लोग, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि तुझे सर नंबर लेके आने हैं, तुझे उसमें सेलेक्ट होना है, क्योंकि उस पर जिंदगी गोल सिर्फ यही है, हमारी जिंदगी गोल से नंबर लेके आना है। अगर आपके गैराज में मर्सिडीज, ऑडी, BMW, बुगाटी ये कारें खड़ी होंगी तो कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछेगा कि क्या है तुम्हारी डिग्री। लेकिन अगर हम वो डिग्री लिए भैया हमारी ये डिग्री, हमारी डिग्री, हमारी ये डिग्री है, हम सब इसके पीछे भागे जा रहे हैं। क्यों? एक बार जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से बिल गेट्स वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि एक टाइम था जब वो पूरी अपनी ज़िंदगी की सबसे डिप्रेस्ड दौर से गुजर रहे थे। उनके सारे दोस्त, उनके जो कलीग्स थे वो आगे बढ़ रहे थे, अच्छा कर करके अच्छे नंबर लेके आगे, और उनको इवन पास होने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी कि बस मैं पास हो जाऊं। तब ऐसा क्या हुआ कि बिल गेट्स वहां पहुंच गए और उनके दोस्त यहाँ पहुंच गए। उनका एटीट्यूड कि मुझको दुनिया बदल के रख देनी है, क्यों मुझे एक विनर बनना है। पूछिए अपने आप से कि आप विनर बनने के लिए बने हो? क्या आप दूसरों को ये बताते हो कि तुम ये करो? हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान को वही एडवाइस देते हैं जो हमने खुद सीखा होता है, और हमने क्या सीखा है कि हमको नंबर लेके आने हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की जिसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर इतना पड़ा कि वाकई में मेरी ज़िंदगी बदल गई। वही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि मेरे दोस्त बहुत पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, और मैं नंबर लेके नहीं आ पा रहा था, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था। तब उनका क्या गोल था और उनका क्या गोल था? उनके दोस्तों का गोल ये था कि उनको बहुत अच्छे नंबर लेके आके कंपनी में नौकरी करनी है, और उनका ये गोल था कि मैं कंपनी बना के रख दूंगा। उनका ये गोल था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद एक जगह जाना चाहते हैं, एक नौकरी करना चाहते हैं, और उनका ये गोल था कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ। ये डिफरेंस था उन दोनों में। और उन सबसे लास्ट लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पैक्टफुल थी, वो ये थी कि मैं एक टॉपर नहीं हूँ, मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैं एक टॉपर नहीं हूँ, मैं एक ड्रॉपर हूँ। और पूरी दुनिया के, पूरी यूनिवर्सिटीज़ के, दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के टॉपर आज मेरे एम्प्लॉय हैं। किसके? एक ड्रॉपर के। हर टॉपर का, हर यूनिवर्सिटी के टॉपर का, हर इंजीनियर का गोल क्या है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करूँ जाकर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कंपनी का टॉपर हूँ, तो मुझे वहाँ नौकरी ज़रूर मिलेगी। हम खुद कहाँ जा रहे हैं? एक ड्रॉपर के पास। लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में हम देखते हैं तो यार वो ड्रॉपर है, बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं ड्रॉपर के घर में। तो असली ड्रॉपर कौन हुआ? असली बेवकूफ़ कौन हुआ? हम, क्योंकि हमने अपनी सोच वहीं तक सीमित कर दी कि मुझको नंबर लेके आने हैं।
नंबर नंबर नंबर। हमने, हमारे समाज ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको एक नंबर मशीन बना दिया कि तुझको सिर्फ नंबर लेके आने हैं बस। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप नंबर केवल नंबर मशीन के लिए पैदा हुए? अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं और एक नंबर बहुत अच्छे लेके आता है, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आता है, और दूसरा नंबर बिल्कुल नहीं लेके आ पाता है, तो ये बच्चा बहुत अच्छा है कि नंबर बहुत अच्छे लेके आता है, और दूसरा वो बहुत बेकार है। अरे यार, वो हो सकता है वो महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए पैदा हुआ, वो हो सकता है यार रहमान बनने के लिए पैदा हुआ, वो हो सकता है बिल गेट्स बनने के लिए पैदा हुआ, वो हो सकता है जेफ बेजोस बनने के लिए पैदा हुआ हो, जहाँ पर डिग्री जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर स्किल की जरूरत पड़ती है, जहाँ एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर एक जज्बे की जरूरत पड़ती है कि मुझे कुछ करना है, जहाँ नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि नंबर कहीं ना कहीं हमको सिर्फ एक नौकर बनाते हैं। हाँ, पढ़े लिखे नौकर, पढ़े लिखे नौकर। वो इंसान, अगर मैं जेफ बेजोस का आपने नाम सुना होगा, जेफ बेजोस के पास इतनी नेटवर्थ है कि एक लैम्बोर्गिनी की कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास है। वो अगर चाहे तो एक दिन में 1700 लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, और 1700 लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद उनके पास $150 मिलियन हर दिन बचेंगे। ये होता है एक विनर बनना। इसे कहते हैं विनर बनना। विनर बनना पैसा विनर बनना नहीं, उसके पीछे जो मेहनत लगी थी ना, उस मेहनत को टॉलरेट करना, उस मेहनत से वहां पहुंचना जहां दुनिया के सिर्फ 1% लोग हैं, उन 1% लोगों में अपना नाम बनाना, उसे कहते हैं विनर बनना। विनर बनना वो कहते हैं जहां पर हम सोच कर, ये जहां पर दुनिया सोचती है यार ये कैसे हो सकता है, और आप उसे रियलिटी बदल देते हो। 13 साल का बच्चा, मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था कि तिलक मेहता जिसने कंपनी बनाकर खड़ी कर दी, और हम 23 साल के हो गए, हम 25 साल के, और हम क्या सोच रहे हैं यार किसी तरह एक जॉब मिल जाए। हम सिर्फ और सिर्फ मिल जाए के पीछे भाग रहे हैं, और वो छोड़ने के पीछे भाग रहा है। मैं ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। इस कॉल एटीट्यूड कि मैं ये छोड़ सकता हूँ। तो एक राजा वो होता है जो ये सोचता है कि मैं क्या ले नहीं सकता, मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास होता पहले से इतना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या जल्दी से ले लें, हम क्या ले सकते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं। तो क्या टॉपर नहीं बने, तो क्या पढ़ाई नहीं करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हमको पढ़ाई खूब करनी है, लेकिन केवल नंबर को अपना गोल बना देना कि बस वो पन्ने इकट्ठे कर देने। इस साल मैंने ये पन्ना इकट्ठा कर लिया A+ का, इस साल मैंने ये पन्ना इकट्ठा कर लिया A+ का, इस साल मैंने ये पन्ना इकट्ठा कर लिया A+ का, 12th क्लास में मेरी 3% आ गई, 10th क्लास में 3% आ गई। बाहर जाके देखो एक बार, कोई नहीं पूछने वाला उसको। सिर्फ एक जरूरत पड़ेगी अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो तो, और वहां पर भी सेंट स्टीफन कॉलेज में 99% पर सारे कॉलेज 99% पे सेंट स्टीफन कॉलेज बंद हो जाता है। अगर नंबर ही लेके आना है फिर वहां पर लेके आओ ना 99%, उससे फिर कंपेयर करो। नंबर अगर लेके ही आना हो तो पता नहीं नंबर लेके आओ 99% पर, वो कॉलेज बंद हो जाता है। तो सोचो वहां पर कैसी टेंडेंसी के, कैसे दिमाग वाले लोग पढ़ते होंगे। 80% 85% लाने के बाद हम सोचते हैं भाई बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए। ये कोई नंबर है? नंबर कम या ज़्यादा नहीं होते, जो ज़्यादा होते हैं हमारी स्किल, हमारी नॉलेज। वो आपको बना देते हैं टॉपर से विनर। टॉपर बनना, विनर बनने की एक स्टेज तो हो सकती है, पर टॉपर ही एक विनर हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक टॉपर विनर नहीं बन सकता, बन भी सकता है, पर एक विनर टॉपर जरूर बन सकता है। ये सारा हमारा एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। अगर किसी भी बच्चे ने अगर कोई ऐसा कदम उठा लिया जो उठाने लायक नहीं था, और हमने उसको एडवाइस दी थी कि तुम्हें सिर्फ नंबर लेके आने हैं, तो सारी चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे, क्योंकि हमने उसको वही सिखाया जो हमने खुद सीखा है। और हमने क्या सीखा है? बिल्कुल गलत, जो भी हम सीखते आए हैं। आज भी मैं अगर बाहर जाता हूँ तो अगर 12th क्लास से रिजल्ट आया होता है, 10th क्लास से रिजल्ट आया होता है, तो सब क्या पूछते हैं, भाई तेरे नंबर कितने आए हैं? कोई नहीं पूछता तेरे पास नॉलेज कितनी है। लेकिन जब आप एक्चुअल लाइफ में भागोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल नॉलेज की क्या वैल्यू है और केवल नंबर लाने की क्या वैल्यू है। इसलिए एक विनर एक ड्रीम होता है। 10 साल 20 साल 50 साल में एक विनर पैदा होता है। और टॉपर हर साल बनते हैं, हर साल टॉपर बनते हैं, हर साल लूजर बनते हैं, हर साल फेलियर होते हैं। लेकिन विनर, उसकी जो कुर्सी है वो कुछ अलग ही है, उसका रुतबा, उसका एटीट्यूड कुछ अलग है। इसलिए विनर बनने पे ध्यान दो मेरे भाई। हमारे समाज में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, या आप जिसको भी जो भी आप सोचते हो कि ये बंदा इम्पैक्टफुल है, ये बंदा आइडियल है, वो कोई भी टॉपर नहीं है। इवन आप दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, उनमें से आप एक भी टॉपर को निकाल के दिखा दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 1st क्लास में थे, 2nd क्लास में थे, 3rd क्लास में, कितने टॉपर के आपका नाम याद है? नहीं होंगे। पर आपको हर उस इंसान का नाम ध्यान होगा जिसने कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे, ध्यान होंगे। और इस साल भी जिस आप क्लास में हो, उस साल में भी एक टॉपर निकलेगा, पर आप भूल जाओगे। लेकिन आप उस इंसान को नहीं भूल सकते जिसने कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे। आपको अपनी उस क्लास के एक इंसान का नाम जरूर ध्यान होगा जिसका विजन कुछ वहाँ है जहाँ कोई सोच ही नहीं रहा।
मुझे तो पास होने के बाद भैया कंपनी में नौकरी चाहिए, बस यही है हमारी ज़िंदगी। इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम नौकर बन जाएं। नौकर बनने के लिए पैदा हो रहे हैं क्या, पढ़े लिखे नौकर। और हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़, हमारे आसपास के लोग हमको सब यही सिखा रहे हैं कि तुम एक नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो, बस नौकर बन जाओ, नौकर। पर मैं नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक विनर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। और आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि एक विनर बनो। कब तक भागते रहोगे लोगों की मिथ्स के पीछे कि ये हमारे सपने तो विनर वाले हैं लेकिन हम काम लूजर वाले कर रहे हैं, तो कब तक ये करते रहेंगे। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या आप जो चाह रहे हो उसके लिए वर्क एथिक कितनी कर रहे हो। हमारे सपने तो हैं वहाँ पे, लेकिन हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। हम पाना तो हर चीज़ चाहते हैं पर खोना कुछ नहीं चाहते। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो ये सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, और जब करने की बारी आती है तो उनसे एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दूसरे लोग वो हैं जो जो करना चाहते हैं, वो जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए जान लगाने को तैयार है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा गोल है, बस। क्यों? मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। वो नंबर के पीछे नहीं भाग रहे, वो स्किल के पीछे भाग रहे हैं, अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो उसको पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि विनर और टॉपर का मतलब। तो पढ़ना इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको नंबर लेके आने, इसलिए हमें पढ़ना है कि हमें एक स्केलेबल पर्सन बनना है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हैव अ गुड डे, रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द नेशन। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।